नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 70 शब्द प्रति मिनट का है जो कि 6 मिनट तक बोला जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज़ादी के बाद संविधान सभा में लंबी बहस एवं विमर्श के बाद जब देश के संविधान का निर्माण हुआ तब केंद्र व राज्य दोनों ही स्तरों पर शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। ऐसी प्रणाली जिसमें कार्यपालिका को अपने सभी क्रियाकलापों के लिए विधायिका के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी व जवाबदेह रखा गया। इसलिए हमारे यहाँ विधायिका की भूमिका और दायित्व दोनों स्वतः ही बढ़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि एक अच्छा और सफल लोकतंत्र कैसा हो। सही मायने में सफल लोकतंत्र वही है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय के साथ साथ राजनीतिक शुचिता एवं सदनों यानी विधायिकाओं की गरिमा भी मौजूद हो। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान निर्माण के साथ ही विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जिम्मेदारी तथा विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय, संचार और सहयोग जैसी विशिष्टताएं मौजूद है। प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था में हमें लोकतांत्रिक गणतंत्र के कई उदाहरण देखने सुनने को मिलते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार भी तत्कालीन भारतीय शासन प्रणालियों में धर्म, नीति, नैतिकता, गरिमा, मर्यादा, सदाचार के साथ साथ अधिकार, कर्तव्य, न्याय और शुचिता का अनोखा समन्वय था। इन सब बातों का लोकमत पर भी गहरा असर था। यह कहना उचित होगा कि आज के दौर में भी लोकतंत्र में विधायिका की गरिमा सर्वोपरि है। वह इसलिए भी क्योंकि कानून बनाने से लेकर सदनों में पेश किए जाने वाले विधेयकों और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा का केंद्र हमारे सदन ही होते हैं। इसलिए चर्चा व बहस के दौरान सदन की मर्यादा सबसे अहम होती है। कहना नहीं होगा कि हमारे देश में राजनेताओं ने अधिकांश मामलों में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी कई बार सदन की गरिमा का ठेस पहुंचाने वाले दृश्य सामने आ ही जाते हैं। इतिहास पर नजर डालें तो हमारे देश की संसद में कई विभूतियों ने लोकतंत्र और सदन की गरिमा को नई ऊंचाइयां दी है। इन लोगों के लिए राजनीति महज सत्ता प्राप्ति की सीढ़ी नहीं रही, न ही सफलता
विफलता का दर्शन रहा। जन सेवा का ध्येय लेकर ही ये लोग राजनीति में आए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई नेता सार्वजनिक जीवन में शुचिता के उदाहरण रहे हैं। हाल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान बनाम यूपी राज्य 2023 के मामले में अपने फैसले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीति में शुचिता रखना समय की मांग है तथा जनप्रतिनिधियों का न केवल सार्वजनिक जीवन अपितु आचरण भी साफ सुथरा होना चाहिए। संसदीय प्रणाली में शासन के 3 अहम कार्य होते हैं। पहला, कानूनों का निर्माण, दूसरा, कानून को लागू करना तथा तीसरा, कानूनों का निर्वचन, प्रशिक्षण